आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 31 दिसंबर। ये लेक्चर मैं 31 दिसंबर को कर रहा हूं। और भाई 2021 आने वाला है। 2020 जैसा गया है, बहुत बुरा। पूरा साल पैंडेमिक में गया। अब हमने क्या सीखा और अब हम क्या कर सकते हैं आगे, ये हम इस लेक्चर में जानेंगे। बहुत सारी चीजें बताऊंगा। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया। आप इसको जरूर अवेल करें। इंस्टा में पे मैं आ गया और रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। देखो, कोविड 19 एपिडेमिक जो है वो आया, पूरी दुनिया में उसने धूम मचा दी, हालत खराब कर दी। लेकिन पब्लिक कितना अवेयर हो गई है यार। हर नेगेटिव चीज में एक पॉजिटिव चीज होती है। पब्लिक अवेयर हो गई, वैक्सीन के बारे में पता चला, वायरस के बारे में पता चला। मैंने 50 से 60 लेक्चर्स लिए, बहुत कुछ पता चला। और इस एरा में इस तरीके का पैंडेमिक फैलना, जब हम एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में हैं, पल पल की खबर पब्लिक को मिल रही। यानी कि अब दोस्तों, ये पैंडेमिक भले ही खत्म हो जाए, बहुत लोग मास्क तो पहनेंगे ही। तो कहते हैं ना, हर नेगेटिव चीज का पॉजिटिव इफेक्ट भी उतना ही होता है। आप बोलेंगे बहुत बुरी हालत है, लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इतना बुरा भी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। बोल रहे हैं कि इतना बुरा भी नहीं है जितना हमने सोचा था। भैया देखो, भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से और जिस तरीके की कंडीशन भारत में रहती है उसके हिसाब से यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए था। लेकिन अब केसेस काफी कम आ रहे हैं। अब इसके बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं। मतलब हम पूरी तरीके से वैसे बायोलॉजिकल रीजंस नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी लक फैक्टर तो एक हमारे साथ रहा ही है, क्योंकि अब केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो हमने क्या लेसन लर्न किया, लेसन्स लर्नड फ्रॉम 2021, क्या क्या हमको पता चला अपने बारे में, इस लेक्चर में हम जानेंगे। सबसे पहले पॉइंट वाइज हम शुरू करते हैं। इनहेरेंट साइंटिफिक कैपेसिटीज मतलब क्या है। शुरुआत में काफी दिक्कतें हुई। शुरुआत में तो दिक्कतें हुई, कंफ्यूजन हुई, लेकिन बाद में हमने ऐसी स्पीड पकड़ी, हमारी साइंटिफिक कैपेसिटीज कमाल की निकली। कुछ भी कहो, इस तरीके से हमने एक्सपैंड किया और इतनी जल्दी एक्सपैंड किया। अभी तक हमने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में अभी तक जो भी हमने बनाया है, उसकी परीक्षा यहीं पे ही होनी थी। और हमने बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए, ताकि कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया जा सके। पहले ये सिर्फ पुणे में हो रहा था, एक ही लैब थी पुणे में। लेकिन धीमे धीमे बहुत ही कम समय के अंदर 1500 से ज्यादा लैब हमने बना ली। 1500 से ज्यादा लैब, सरकारी और प्राइवेट दोनों। टेस्टिंग सैंपल्स, दे बिगेन टेस्टिंग सैंपल्स। भारत 14 से 15 लाख डेली सैंपल टेस्ट कर रहा था। बहुत कम देशों में ऐसा हुआ। इनफैक्ट कोई भी देश इतनी जल्दी नेटवर्क को स्प्रेड कर ही नहीं पाया। एक लैब से महीनों में सीधे 1500 लैब तक। जहां हजारों में टेस्टिंग हो रही थी, वो सीधे 15 लाख तक गई। शुरुआत बहुत दिक्कत थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमने कोप अप किया। इट मींस साइंटिफिक कैपेसिटीज हमारी बढ़िया है। एक और एग्जांपल, शुरुआत में पीपीई किट्स, रीजेंट्स, केमिकल्स, इक्विपमेंट्स नहीं थे। बहुत खबरें मैंने ही कवर किया था कि भैया है ही नहीं, डॉक्टर्स मांग रहे हैं ये, और ये पहन के तो आप काम करेंगे। अब हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम खुद बना ले या तो हम इंपोर्ट कर ले। इंपोर्ट कॉस्ट इफेक्टिव था, थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा था, क्योंकि बनाने में टाइम लगता। लेकिन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग गए, इंपोर्ट में भी प्रॉब्लम आ गई। हफ्तों के अंदर, इन अ मैटर ऑफ वीक्स, इंडियन कंपनीज ने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट किया, मोर इकोनॉमिकल और डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप किया, डिप्लॉय किया। पीपीई किट्स जो हैं उनकी सप्लाई प्रॉपर रही, और वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन मीटर्स में भी यही हाल रहा। मुश्किल थी, लेकिन कंपनीज का इतनी जल्दी कोलैबोरेशन करना और सप्लाई चेन को बरकरार रखना, इनफैक्ट ज्यादा सप्लाई देना, शानदार काम किया। अब इसमें बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज और काफी इन्वेस्टमेंट भी आया। स्मॉल स्टार्टअप्स आए जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। हम इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अवेयरनेस में हेल्प की। बता दूं कि कुछ केसेस में तो 100 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स इन्फेक्टेड पर्संस के ट्रेस किए गए। इसने यह साबित किया प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क वीक है, लेकिन इट्स गुड। एंटायरली ब्रोकन नहीं है, पूरी तरीके से टूटा नहीं है। कहने का मतलब है, जरा सा पुश देंगे ना बेटा, भारत में वंडर हो जाएगा।
चमत्कार हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश में, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वहां पे ऐसा काम करना काबिले तारीफ है। हम बिल्कुल तारीफ करेंगे। वैक्सीन डेवलपमेंट, सेकेंड पॉइंट। वैक्सीन से एक और बहुत बड़ा एरिया है। अब देखिए, हमको खाली एक ही सहारा था जब ये पैंडेमिक फैला, और ये पता था कि भारत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन में हो, दोनों में ही भारत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हमने सालों से ये नेटवर्क जो है वो बनाया है। भाई, ऑक्सफर्ड की वैक्सीन जो है एस्ट्राजेनेका, वो सेरम इंस्टीट्यूट ही तो बिल्ड कर रही है ना, आधार पूनावाला की। इससे पहले भी वो बहुत सारी वैक्सीन जो हैं वो बनाते थे। तो बहुत सारे जो सरकार है उन्होंने भी काफी पैसे दिए, और कुछ पैसे यूरोपियन कंट्रीज से आए, और उसके बाद अमेरिका ने भी, हर जगह से पैसे आए। और अब हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीन डेवलपमेंट भारत में भी हो रहा है। हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। भारत वैक्सीन, भाई, जो भारत की बायोटेक है वो वैक्सीन बना रही है, और भी बहुत सारी फर्म्स वैक्सीन में लगी हुई हैं। उसके बाद कोविड 19 में, पैंडेमिक में, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। क्यों? हमको ये पता चल गया कि फ्लॉस क्या है हमारे हेल्थ सिस्टम में। संभलने का वक्त था नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको संभलने का वक्त नहीं मिलता। आप कमियां देखोगे और तुरंत आपको उसको ठीक करना है। सिस्टेमिक इंप्रूवमेंट किए हमने। हमने अपने सिस्टम को तुरंत ठीक किया, चाहे वो साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, या फिर हेल्थ सेक्टर हो, और आने वाले समय में ये जारी भी रहेगा। तो ये तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की हैं। फिर भैया, आत्मनिर्भर भारत को हम कैसे भूल सकते हैं। ये जो आत्मनिर्भरता का मोदी जी ने नारा दिया, ये अच्छा रहा। भले ही इसमें सेल्फ रिलायबिलिटी या सेल्फ रिलायंस जो है अभी बहुत सारे सेक्टर्स में आना बाकी है, कहीं इनफैक्ट बहुत कम जगह आई है, बट फिर भी कम से कम ये नारा चल पड़ा। क्योंकि भारत ने बहुत सारी चीजें खुद प्रोड्यूस की, जैसे वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स जो है, जैसे ही वो बाहर से नहीं हो पा रही थी, तो सरकार के लिए शौक कि क्या करें, घर में ही उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अब ये जो है, इट इज अ ग्रेटर इंकरेजमेंट फॉर लेबोरेटरीज और इंडस्ट्री कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। स्टार्टअप कल्चर, यस, स्टार्टअप कल्चर डेवलप हुआ। देखिए, आत्मनिर्भर का जैसे ही पुश मिला, तो सरकार ने यह बोला कि हम स्टार्टअप बनाएंगे। देखिए, वैसे तो स्टार्टअप इंडिया ऑलरेडी चल रही है, इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, लेकिन पैंडेमिक ने यह बता दिया कि स्टार्टअप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई, मास्क के कितने सारे स्टार्टअप आ गए, छोटे छोटे जो कंपनीज है वो बन गई। वो मास्क, कपड़े से मास्क डेवलप करना उन्होंने शुरू कर दिया, और बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, इन सब ने सप्लाई किए। एक कोई डॉक्टर वो निकला और तुरंत पैंडेमिक आ गया, उसने बोला कोई बात नहीं, हम इसको कोलैबोरेट करके बनाएंगे। हम यहां पे मेडिकल, मुझे इसकी नॉलेज है, मैं दूंगा। और ऐसे बहुत सारे लैब वर्कर्स ने भी, कहीं तो ऐसा है कि कुछ लैब वर्कर्स ने मिलके अपनी इंडस्ट्री बना ली, क्योंकि उनको उसकी नॉलेज थी। मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही जबरदस्त रहा है, एंड दे वर सेट अप एंड रन बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट सामने आए, और फंडिंग भी मिली। सरकार ने भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एक पुश दिया। फिर स्ट्रेंथनिंग कोलैबोरेशन, ये एक्चुअली अलग अलग है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग कोलैबोरेशन, देखो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने कोलैबोरेट किया, एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच, ये तीनों का एक सिस्टम बन गया, नेटवर्क बन गया। सरकार, एकेडमिया और इंडस्ट्री, एकेडमिक्स एक्सपर्ट्स जो थे वो अपनी राय दे रहे थे, कैसे होना चाहिए, क्या करना है, और सरकार और इंडस्ट्री उसको इंप्लीमेंट कर रही थी, पैसे दे रही थी, और ये काम जो है, ये चक्री जो है वो चल रही थी। हालांकि ये पैंडेमिक से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन एक तरीके से जो साइंटिफिक रिसर्च जिस डायरेक्शन में गई वो ठीक रहा, ठीक है। साइंटिफिक आउटपुट जो हुए लैब्स और इंडस्ट्रीज में, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुए, उसने काफी बढ़िया काम किया है। तो इसमें इंडस्ट्री और एकेडमिया जो सामने आई, सरकार ने सिर्फ सपोर्ट दिया, उनके लिए पॉलिसी, सरकार का काम ही ये होता है। देखो सर, किसी भी सरकार का लीडर का काम क्या होता है, लीडर का काम ये सपोर्ट देना बस। भैया, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर हो जाए देश के, और तो आपको पता नहीं, आप थोड़ी ना रिसर्च करेंगे वहां पे जाके, आपका काम है सिर्फ सपोर्ट देना, पीछे हट जाइए, सपोर्ट दीजिए, पीछे हट जाइए, और क्रेडिट आपको ही मिलेगा, क्योंकि आप लीडर है। विल पावर होनी चाहिए ना, तो हमारा काम ही है सपोर्ट देना। लीडर्स का काम ही होता है कि उनको सपोर्ट देके पीछे हट जाए, बाकी का काम वो खुद कर लेंगे। तो ये हुआ है पैंडेमिक में। देखिए,
हम नेगेटिव बातें भी करेंगे, लेकिन आज जो हमने लेसन्स लर्न किए वो हम देखेंगे। यस, नेगेटिव भी बहुत सारी है कि जिस तरीके से मजदूरों ने माइग्रेट किया, सबने देखा कितनी बुरी हालत थी। सरकार आई लेकिन बहुत लेट आई, बहुत बड़ा नेगेटिव है। हेल्थ सिस्टम को स्ट्रांग किया हमने, यस। देखिए, यह बड़ा खतरनाक था जिस तरीके से यह पैंडेमिक फैला है ना। आज तक ऐसा कोई भी कुछ भी डिजीजेस हुए, बीमारियां हुई हैं, लेकिन इतनी खतरनाक तरीके से कुछ नहीं फैला। तो करंट पैंडेमिक जो है, एक तरीके से पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कल ही खोल दी उसने। कैसा है? और हमको न मतलब हमको ये सही करना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई चारा था ही नहीं। बहुत सारे स्टेट्स ने दे वर्क एंड क्रिएटेड अ न्यू एनवायरमेंट, एक डेडिकेटेड सर्विलांस वर्कफोर्स बनाई उन्होंने। और ये इस पे और भी अब काम चल रहा है ताकि फ्यूचर में अगर इस तरीके का आउटब्रेक हुआ, हम उसको संभाल सकें। किसी ने नहीं सोचा था कोविड-19। देखिए, चीजें बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकती थी। मे बी आज जो 20,000 केसेस आ रहे हैं, ये ना ही आते या फिर कंट्रोल भी हो जाती, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था। फर्ज करिए हमारे पास टाइम मशीन और पीछे चले जाए, तो दोस्तों ये हम सोचिए एक भी केस नहीं आएगा, हमारी जिंदगी वैसे ही चलेगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है आगे क्या होने वाला है। इसीलिए अब इस पैंडेमिक ने हमको यह लेसन दिया है कि आने वाले समय में अगर कोई भी ऐसा आउटब्रेक होगा तो हम तैयार हैं। हमको प्रॉपर हेल्थ सिस्टम बनाना पड़ेगा, यह हमारी मजबूरी है और उसमें काम चल रहा है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे आगे यही थी, हीरो की तरह ये लीडर थी। आईसीएमआर जो है वो इस पैंडेमिक में लीडर रही है। आईडीएसपी, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, इसको 2004 में बनाया गया था इसी पर्पस के लिए, लेकिन इसको पुश कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब आईडीएसपी को आना पड़ेगा आगे। अगर हमको आने वाले समय में भी अगर पैंडेमिक हुआ है, कुछ भी हुआ, ना ही हो तो अच्छा है, तो आने वाले समय में हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा हर तरीके से। तो इसलिए हमको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब वैक्सीन रिसर्च की बात करें तो वैक्सीन रिसर्च, देखिए वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, मैंने बताया ना कि वैक्सीन रिसर्च बहुत ज्यादा हुई भारत में। और ये आप अगर ये वैक्सीन डेवलपमेंट से ही आप रिलेट करके देख सकते हैं, तो वैक्सीन रिसर्च जो है भारत ने ये दिखा दिया कि हम भी कर सकते हैं। इसमें तो आत्मनिर्भर कम से कम हम बने ही। भारत में भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए। 2 भारत के कैंडिडेट्स जो हैं, दे आर इन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यू साइंस पॉलिसी। देखिए दोस्तों, ये 3-4 महीने में आ जाएगी। नई साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी इज इन द फाइनल स्टेज ऑफ प्रिपेयर्डनेस। ये फाइनल स्टेज पे ही और अगले 3-4 महीने में ये अनाउंस हो जाएगी। और इट इज एक्सपेक्टेड टू डू द साइंस सेक्टर व्हाट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिड। जैसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एजुकेशन के सेक्टर में किया था ना, वैसा ही नई साइंस पॉलिसी जब आएगी तो हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आने वाले समय में साइंस के लिए वरदान साबित होने वाली है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं कई बार बोल भी चुका हूं कि कोई भी देश तभी डेवलप होता है जब उसकी स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये डेवलप होती है। जिस देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है वो अपने आप डेवलप होगा। ये लेक्चर था दोस्तों, ये हमने लेसन्स लर्न किए। तो इतना खराब भी नहीं था ये पैंडेमिक, खराब तो था नो डाउट, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। जब तक ठोकर नहीं पड़ेगी तब तक सीखेंगे कैसे। ये सारी कमियां आई सामने, लेकिन बाद में चीजों को ठीक किया। कंडीशन और बुरी हो सकती थी दोस्तों, बहुत बुरी हो सकती थी। भगवान का शुक्र है कि नहीं हुई, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी शुक्र है। तो आई होप आप समझे होंगे, और हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज 31 दिसंबर है, मैं 31 दिसंबर को ये लेक्चर कर रहा हूं, कल 1 जनवरी है। तो मैं यही चाहूंगा कि ये जो नया साल हो ये आपके लिए बहुत शुभ हो, और ये आपका ही साल है। बेसिकली आप मेहनत करते रहिए। पिछली बार भी मैंने यही कहा था, इस बार भी यही बोलूंगा। और इस बार जितने भी एग्जाम है, आप जो भी करें, सब बढ़िया होगा। कुछ नई आदतें पालिए, सोचिए, देखिए कि 1 जनवरी से हमको क्या करना है, क्या चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ में, ये सब करिए। कुछ बदलिए एक तरीके से अपने आप को, नेगेटिविटी को पीछे छोड़िए, क्योंकि आने वाला साल आपका ही है। यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। 12,400 सब्सक्राइबर हैं। आप इसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।